हाय वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इसमें बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। दोस्तों इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं और जीरो लेवल से टेक्निकल एनालिसिस हम लोग सीखेंगे। हर शाम 7 बजे आपको वीडियो मिलेगा और वहां से आप जीरो लेवल से आप एडवांस लेवल तक जा सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और इसके क्या फायदे हैं। देखिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं समझते तब आपको यही नहीं पता चलता है कि हमको शेयर को कब बाय करनी है, इसका प्राइस कब ऊपर जाने वाला है, किस भाव मेरे लिए ज्यादा बेहतर है खरीदने के लिए, शेयर को कब बेच देनी चाहिए, किस भाव पे बेचनी चाहिए। इन तमाम तरीके की चीजें आपको नहीं पता चलता जब तक कि आपको टेक्निकल एनालिसिस की पकड़ नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और इसके क्या बेनिफिट है। तो आज हम लोग एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग डेली जो हम लोग का होता है, ठीक है, हम लोग को दैनिक जीवन में जो देखने को मिलता है, मैं उसी पे एग्जाम्पल ले रहा हूं और इसको आप सिर्फ ध्यान से मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, तो इसका आपको बेनिफिट सारी चीजें समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो देखिए यहां पे क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक उदाहरण के लिए मानते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, कोई ए नाम की व्यक्ति है, राइट। अब ए नाम के व्यक्ति को अगर कुछ उसका शरीर पे कुछ ऐसा होता है, उसको बीमारी कुछ लगती है, वो कहां जाता है, किससे मिलता है, बताइए। बिल्कुल आप अपने आप से उत्तर देते जाइएगा, ठीक है। तो आपको ना इंटरेस्ट जगेगा, आपको पता होगा कि हाँ भैया मैं सही जा रहा हूं, राइट। और जहां पे भी आपको ऐसा लगेगा वहां पे रुकिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। तो ये कहां पे जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है। अब डॉक्टर साहब होते हैं वहां पे, बताते हैं भैया कि हाँ आपको क्या हुआ है, बट वहां पे जाते हैं। अब जाने के बाद डॉक्टर साहब को बताता है कि भैया आप सर मेरे को ऐसा हो रहा है, सर मेरे को ऐसा हो रहा है, मैं ये फील अच्छा नहीं कर रहा हूं। तो उसके बाद क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब का एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर कोई को ऐसा ही बोलेंगे, हर को कुछ अलग अलग बोलेंगे, ठीक है। फॉर इस केस में एक डॉक्टर साहब बोले कि भैया तुम एक ब्लड रिपोर्ट लेके आओ। क्या ब्लड रिपोर्ट लेके आओ। मैं मान लेता हूं ये ब्लड रिपोर्ट लेके आने के लिए बोल दिए, ठीक है। ये ब्लड रिपोर्ट यहां से लाएगा। अभी हो सकता है ब्लड रिपोर्ट नहीं, बहुत सारी के जो चीजें होती है, बहुत सारे चेकअप होते हैं, बट हम लोग यहाँ पे जनरली मैं एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूं, इसलिए मैं ब्लड रिपोर्ट लिया। अब ब्लड रिपोर्ट फिर कहां जाता है, ब्लड रिपोर्ट फिर से डॉक्टर साहब के पास जाता है ना। तो ये फिर से हम लोग यहां से उठाए और ले जाके डॉक्टर साहब को दे दिए। अब इसको डॉक्टर साहब देखते हैं। अब डॉक्टर वहां पे क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा कि डॉक्टर वहां पे क्या बताने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको समझिएगा। अब उसके बाद उसको अध्ययन करते हैं, उसको देखते हैं ब्लड रिपोर्ट को कि हाँ भाई क्या है, देखे, अच्छा ऐसा है। अब वहां से उन्होंने एक मैसेज छोड़ते हैं और उस व्यक्ति को बोलते हैं, जो व्यक्ति ए था उसको एक मैसेज दे दिए, और मैसेज में क्या दिए कि भैया आपको ना XYZ को एक रोग हुआ है। अब देखिएगा ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, XYZ को एक रोग हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा कि ए लेके यहां से लेके दोस्तों यहां तक एक प्रोसेस हुआ, राइट। अब एक प्रोसेस हुआ, अब इसी में टेक्निकल एनालिसिस छिपा हुआ है, इसी में टेक्निकल एनालिसिस आपका छिपा हुआ है। अब आप सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, अपने आप से पूछ लीजिए और उसका आंसर खोज लीजिए कि भैया अब ये तो पता चल गया, हमको ये बताइए ना कि भैया ये ब्लड रिपोर्ट के बाद ही मैसेज क्यों छोड़ा, ये ब्लड रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही क्यों बताएं कि भैया XYZ रोग हुआ है, पहले भी तो बता सकते थे ना। बात समझ रहे हैं। तो अब यहां से आपको समझ में आ रही होगी कि क्या है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर कंफर्मेशन लेने के लिए, वेरी गुड, अगर आपका माइंड में आया कि कंफर्मेशन लेने के लिए, यह भी अच्छी बात है, लेकिन किसका कंफर्मेशन,
अब इस पे सवाल कीजिए। आप उतना सीखोगे जितना अपने आप से क्वेश्चन क्रिएट करके अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, क्योंकि सारी की सारी समस्या का समाधान आपके अंदर है। और मैं वही जगाने आया हूं, वही जगा रहा हूं आप लोग को, ये टेक्निकल एनालिसिस हर शाम 7 बजे। आपको उस वीडियो में वही मिलेगा, आप खुद से क्वेश्चन करोगे, खुद से आंसर लोगे। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा ध्यान से कि भैया रिपोर्ट देखने के बाद तो ये ऐसा भी तो हो सकता है ना, थोड़ा सा पीछे की ओर चलिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब ये डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो, शायद उनको उस समय बताया गया हो कि जब जब ब्लड में, जब जब मनुष्य के कुछ खून में, ब्लड में कुछ इस तरीका से होता है तो ये रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा थी, संभावना बहुत ज्यादा थी। बात समझ रहे? तो ये संभावनाओं पे फिर दे दिए कि भैया हाँ संभावना ऐसा था, उनको बताया गया था, आज उसी मैसेज को इसने रिप्लाई कर दिए। अभी 100% तो नहीं है कि XYZ रोग, हो सकता है कुछ नया हो जाए, हो सकता है कुछ नया हो, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों इस चीज को समझिए, टेक्निकल एनालिसिस भी जस्ट लाइक यही है कि जो पास्ट की, जो एक क्या हुआ है कि पास्ट के स्टडी पे हुआ है, ये जो हुआ है ना पास्ट के स्टडी पे हुआ है, बात को समझिएगा, पास्ट के स्टडी पे ये हुआ कि जब जब ब्लड में कुछ इस तरीका से पाया गया हो तब ये रोग होने की संभावना थी। तो दोस्तों जब टेक्निकल एनालिसिस पे हम बात करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस भी जस्ट लाइक कि अगर भैया पास्ट में अगर प्राइस एंड वॉल्यूम कुछ इस तरीका से रिलेट किए हैं, कुछ इस तरीका से हो जाते हैं, तो आगे इस तरीका से मूवमेंट देखने को मिलती है। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं एक शब्द में बोलूं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, तो टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ पास्ट प्राइस एंड वॉल्यूम, कि जब जब प्राइस कुछ इस तरीका से बिहेव किया है या जब जब प्राइस कुछ इस तरीका से बिहेव किया था तो आगे इस तरीका से मूवमेंट देखने को मिलता है। बात समझ पा रहे हैं? तो अब यहां पे थोड़ा सा और माइंड लगाइए और थोड़ा सा अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। जैसे मैं आपको एक ये देता हूं, आप देखिए ध्यान से कि अगर मैं बताऊं कि भैया ए एक क्या मैं लिख दिया तो बोलेंगे कि डब्लू। तो ये एक चार्ट पैटर्न है, मैं अभी चार्ट पे बात नहीं किया हूं, चार्ट पैटर्न पे बात नहीं किया हूं, मैं सारे पे बात करूंगा, लेकिन ये आपको दिख रहा है कि ये कुछ डब्लू है। तो जब जब प्राइस अगर डब्लू इस तरीका से बनाता है तो लोग को लगता है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं? चाहिए, जाएगा ही, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जिस तरीका से डॉक्टर का था ना कि कोई जरूरी नहीं है कि वही होगा, तो वही बात यहां पे भी है कि इसका डब्लू पैटर्न का बनना कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, जैसे डॉक्टर ने बोला कि यही रोग होना चाहिए, उस पे वो अपना इलाज करता है, तो उसी तरीका से है कि अगर कुछ इस तरीका से हुई है, अगर कुछ इस तरीका से हुई है या डब्लू पैटर्न बना है तो मार्केट आगे तो उसका प्राइस अप जाना चाहिए। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और जो कुछ चार्ट पैटर्न होते हैं ना वो रिपीट करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि भैया ब्लड में कुछ ऐसा हुआ तो एक ही बार हुआ होगा, जब भी ब्लड होगा कुछ अगर उस तरीका से खामी आएगा तो वही आएगी। तो उसी बात यहां पे भी है कि कुछ चार्ट पैटर्न अपने आप को रिपीट करता है, दोहराते रहता है। ऐसा नहीं कि डब्ल्यू पैटर्न एक बार कोई चार्ट पे बन गया फिर आगे बनेगा ही नहीं। कितने चार्ट हैं और कितने डब्ल्यू पैटर्न डेली बनते होंगे। ठीक है, तो मैं जब ये बात करूंगा कि चार्ट क्या होता है, चार्ट का पैटर्न क्यों क्रिएट करता है, और उसकी जब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि प्लेसमेंट जो होता है ना, यहां पे अगर आप क्रिकेट के फैन होंगे तो मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट में क्या होता है, प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है ना। कोई बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहा हो और वो एक कवर ड्राइव मारता है, ठीक है, कवर ड्राइव मारता है और वो जाता है फील्डर के पास में, क्या रिवार्ड मिलेगा? कुछ भी नहीं। अगर वो प्लेसमेंट करता है फील्डर के बीच में, उसको गैप में अगर बॉल को मारता है तो उसको एक बाउंड्री मिलती है और उसको बोला जाता है ना कि ये बहुत जबरदस्त कवर ड्राइव मारा है, एकदम 4 रन मिला है। तो वही बात यहां पे भी होगी जो हम लोग आगे सीखेंगे
आगे चल के कि भैया हर चीज का एक प्लेसमेंट होती है मार्केट में, वो चाहे कैंडल हो, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो, उसका प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्लेसमेंट एंड टाइमिंग जो भैया क्रिकेट से बहुत मिलता जुलता है, तो मैं इस पे भी आगे जो आप सीखते जाएंगे, हम लोग एक एक लेवल ऊपर जाएंगे और उसके तह तक जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप हीरो बन जाओगे। व्हाट इज योर हाइट? योर डेप्थ इज योर हाइट। आपका ऊंचाई क्या है, आपकी गहराई पर निर्भर करती है। आप कोई भी पेड़ को ले लीजिए, जितना वो ऊंचा होता है ना, उतने से ज्यादा वो नीचे गड़ा होता है, इसलिए उतना ऊंचा होता है। तो अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आपको डीप में जाना पड़ेगा, आपको बेस पे काम करना पड़ेगा। और हर शाम 7 बजे आपको मैं मिलूंगा। आप कमेंट कीजिए, मैं उसकी जो जवाब है 48 घंटे के अंदर देने की कोशिश करूंगा, जस्ट लाइक व्हाट्सएप। आप कमेंट कीजिए, पूछिए, कोई डाउट है आप पूछिए, मैं डाउट पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अब टेक्निकल एनालिसिस हम लोग सीख के रहेंगे और वहां से दिखाएंगे कि भैया कैसे प्रॉफिट बनता है। ठीक है, तो इसका एडवांटेज इसका क्या होगा जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं, तो अब आपको क्या फायदा होने वाला है, चलिए थोड़ा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जब मैंने बताया शेयर कब खरीद सकते हैं, मतलब ये आपको बता देगा कि शेयर का कब इसका प्राइस ऊपर जाने वाला है, भैया खरीद लो। ठीक है, शेयर किस भाव पे खरीदना, आपके लिए कौन सा भाव अच्छा है, कौन सा प्राइस अच्छा है भैया वो बताओ। आप फिल्टर करोगे, अच्छा इस भाव पे लेना है, चलो ले लेते हैं। अरे अरे बेचो बेचो बेचो, मतलब टेक्निकल एनालिसिस आपको बोल देगा, बताएगा कि हाँ भैया बेचने के समय आ रही है, अब आप बेच के निकलो। ठीक है, या और बेचो बेचो बेचो, मतलब शॉर्ट सेलिंग। अब मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं शॉर्ट सेलिंग, हो सकता है कुछ जो मार्केट में नए होंगे उनको समझ में नहीं आ रही शॉर्ट सेलिंग क्या है, तो मैं अगर सिंपल वर्ड में बोलूं बोरो एंड सेल। ठीक है, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। शेयर किस भाव में बेचना है वो बता देगा। और अगर लॉस की स्थिति में, अगर लॉस होता है तो अपने लॉस को नियंत्रण कैसे करना है वो भी आपको टेक्निकल एनालिसिस बताता है। ठीक है, तो ये तमाम तरीके की चीजें हैं जो आपको टेक्निकल एनालिसिस आपको बता देता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो मैं बताने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया, वो आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर इसको जरूर कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग जीरो से शुरू कर रहे हैं। कोई भी चीज को सीख सकता है, ऐसा नहीं है कि जो इस मार्केट को जान रहा है वही चीज को सीखेगा। एकदम बेस से मैं शुरू कर रहा हूं और एक एक स्टेप आगे बढ़ूंगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि भैया देखो एक एक चीज आपको समझ में आएगी, एक बार नहीं आई उसको रिपीट कीजिए, फिर से देखिए। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।